हेलो एवरीवन, पद्मा हेल्थ एंड किचन में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आपको सोनम रघुवंशी के बारे में ही कुछ ये करने वाली हूँ। तो ये देखिए आजकल या समाज में कि हो क्या रहा है। कोई ड्रम में मार रहा है अपने पति को। अभी जो पिछले साल की जो बात है, एक नेपाल की लड़की थी, उसके पति को कैंसर हुआ था। आपने फेसबुक में या इसमें सुना देखा होगा। वो लड़की ने कितनी सेवा की वो पति की, मरते दम तक। और आखिरी उसने अपना वैराग्य जीवन को ये किया है, स्वीकार किया है। मैं नहीं चाहती कि वैराग्य जीवन हो, लेकिन ऐसा ऐसा भी तो मत करो। वो लड़के का क्या कसूर था, मुझे बताइए। वो दोनों के दोनों गए, वहाँ गायब हो गए। मैं इतनी टेंशन में हो गई थी। समाज, हम लोग टीवी देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो बहुत बुरा असर होता है हम लोग के ऊपर भी। मैं सोच रही यार, ये लड़की कहाँ गई? किसी ने उसका कुछ किया क्या? कहीं उन्होंने बेच तो नहीं दिया? इतनी टेंशन में थी, भगवान को प्रेयर कर रही थी। अरे वो तो उसने पति को मारा है। फिर मुझे पता चल गया। और दूसरा शौक और ये हो गया मुझे कि उसने अपने पति को ही मार डाला है। मतलब अरे भाई, तू वो नहीं था तुम्हें पसंद। अभी जितनी तूने हिम्मत की है, हाँ, उसको मारने की, उसको पहले ही शादी के पहले भी हिम्मत तुमने करना चाहिए था ना। हाँ, कि मुझे नहीं उसको वो लड़की के साथ करना है। और तुम्हें अधिकार है, हमारे संविधान में अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है। आजकल कितने कोर्ट मैरिज भी हो रहे हैं। हाँ, तुम्हें दूसरा लड़का पसंद था तो वो लड़के के साथ चली जाती। और हमारे समाज में हो क्या रहा है ये? कोई सास अपने दामाद के साथ भाग जाता है अपनी लड़की को ऐसा ही छोड़ के। क्या हो क्या रहा है, कुछ समझ में ना आता। ये आगे पीढ़ी वालों को क्या असर क्या हो रहा है, ये सब इनको समझता नहीं है क्या? आजकल की, मैं पहले बोलती थी कि लड़कियों को पढ़ाना लिखाना चाहिए, अपने काबिल बनाना चाहिए, तो ये करने के लिए ये सब कर रहे हो आप। तुम्हें पसंद वो लड़का 30 साल का, तुम 25 साल का, तुम्हें सोचने का ये तो था ना। इतना तो समझ थी तुम्हें कि तुम सोचती कम से कम कि भाई ये किसी का लड़का है। वो माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी बेचारी। तो रोती है तो मुझे भी रोना आता है। हम्म वो माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी जो वो लड़के को आपने मारा है। ऐसा बेरहमी से उसको मार डाला। उसका क्या कसूर था, मुझे बताओ। उसका यही कसूर था कि उसने आपके साथ शादी की। उसको क्या मालूम था कि ये लड़की ऐसी है। तो मैं सभी लड़कियों से निवेदन है कि तुम अपने अपने माँ से दूसरों का बेटा मत छीनो। नहीं तुम्हें पसंद है तो कोई बात नहीं है, दूसरा ही करो, तुम्हें अधिकार है। संविधान में अधिकार दिया है, तुम अपनी मन चॉइस से अपना जीवन साथी ढूंढ सकते हो। लेकिन किसके माँ को, किसी बहन को भाई, किसी माँ का बेटा, भाई का भाई मत छीनो। तो ये सब गलतियाँ मत करो, क्योंकि बहुत समाज के ऊपर रोज़ वही वही फेसबुक में, यूट्यूब में, सब में वही वही आ रहा है। जैसे फेसबुक खोलती हूँ, जैसे यूट्यूब खोलती हूँ, वही सब दिख रहा है। तो ये समाज में क्या ये हो रहा है। हाँ, वहाँ से तुम टेकड़ी के ऊपर चढ़ रही, अच्छे से सास के साथ बातें कर रही हो, तो मेरा तो 11 का उपास है। ये था तुम्हारा 11 का उपास। तो ऐसे में क्या समाज को क्या दिखा रहे हो आप? हाँ, क्या मैं तो सरकार से कहूँगी, इसको तो कड़ी से ये लड़की को की सज़ा होनी चाहिए कि दूसरे लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाए कि दूसरे लड़कियों के साथ इन लोग ऐसा ना करें। कोई ड्रम में काट के भर देता है, उसमें सीमेंट डाल देता है। इतना आप लोग के लिए, लड़कियों के लिए, हमारे महिलाओं के लिए कानून बने हैं, तो इसकी क्या ये उपयोग कर रहे हैं आप लोग? किसी का लड़का मारोगे? हुँ? इतने दूर से तुमने उसको फेंक दिया, बेचारे को भीख मांग रहा था कि मुझे ये कर दो, ये कर दो। वो भी 3-3 लड़कों के लिए। कितनी हिम्मत हो गई तुम्हारी। ऐसी लड़कियों के तो मैं बिल्कुल विरुद्ध हूँ। ये लड़कियों को कड़ी से मैं बोलती हूँ, मेरे मेरे तरफ से ये लड़की को तो कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। उसको ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि दूसरी लड़कियाँ भी 1000 बार ये करने से पहले सोचे। अरे तुम्हें क्या किसी ने ज़बरदस्ती की थी क्या? वो माँ बेचारी रो रो के बुरा हाल है उसके, इसका इतना चलो कोई बीमारी से होता तो कुछ, तुमने अच्छे खासे लड़के को, लंबे चौड़े लड़के को, इतना हैंडसम लड़का, पैसे की कुछ कमी नहीं थी। हम्म? जो तुम्हारे साथ जो बोल रही थी तुमने खाना खाया, उपास है तुम्हारा, केयरिंग लोग थे, सास भी अच्छी थी, ससुर भी अच्छे थे, सब तो अच्छा था। हम्म? तो ये तुमने क्या बहुत गलत किया है मालूम है। ये सोनम, हाँ क्या है, नाम लेने से भी ये लगता है। और जाके एक ढाबे में बैठ गई। हाँ,
ये मतलब क्या दिखाना चाहते हो मतलब? अभी क्या सब ये हो रहा है, पुलिस वाले पकड़ के ले गए, ये कर देते, ये अच्छा लग रहा है क्या? तो ये सब मैं तो चाहूँगी कि इसको ना कभी भी किसी माँ का बेटा नहीं चुनो, और ये दूसरे लड़की को भी इसका सब ये होना चाहिए। अभी तो लोग लड़के भी डरने लगेंगे मालूम है ये सब करने में, मतलब क्या है। तो ये मैं बोलना चाहती हूँ, मेरी मेरी तरफ से तो मैं बोलती हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए।